what's up guys? Welcome to City Cementers. My name is Ketan. I hope you guys are doing good. I know थोड़ा फेस्टिवल सीजन चल रहा है, so you guys must be happy and studying also, right? इस वीडियो में बात करेंगे कि जो भी 75 डेज आपके पास बचे हैं, 75 से लेके 80 डेज जो भी आपके पास बचे हैं कैट के लिए, इसमें आप क्या कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे कहेंगे अरे सर अभी 2-2.5 महीने में क्या ही होगा। गाइस 2-2.5 महीने बहुत बड़ी बात है। अगर आप चाहोगे तो अच्छे से कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको डेली प्लान बताऊंगा, पूरा स्टडी प्लान बताऊंगा, 75 to 80 डेज यूटिलाइज कैसे करने हैं वो चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा। मैं सेक्शनल स्ट्रैटेजी बताऊंगा, डिटेल्ड एनालिसिस आपको बताऊंगा कैट का, क्वांट्स के लिए, डीएलआर के लिए, वर्बल के लिए, प्लस मॉक के बारे में बात करेंगे। एंड आई विल टेल यू कि 75 to 80 डेज आपको यूटिलाइज कैसे करने हैं अलॉन्ग विद सम मोटिवेशन। पहली बात, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये होंगे जिनको लग रहा होगा कि सर अभी हमसे नहीं हो पा रहा है, अभी हम थोड़ा कुछ दूसरा एग्जाम कर लेंगे, राइट। ये कोट मेरा बहुत फेवरेट है, यू आर अलाउड टू स्क्रीम, यू आर अलाउड टू क्राई, बट यू आर नॉट अलाउड टू गिव अप। एटलीस्ट जो मेरे फॉलोवर्स है यूट्यूब के, जो मेरे बच्चे हैं सिद्धू के, मैं ऑलवेज कहूँगा कि तुम गिव अप मत करना, बिकॉज गिव अप करना बहुत ईजी होता है और बहुत सारे बच्चे गिव अप कर देते हैं। बिकॉज गिव अप करने के लिए तुम्हें कुछ खोना नहीं पड़ता है। बेसिकली देखा जाए तो बस आज डिसाइड कर लो कैट नहीं करना है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, अगले साल भी कर सकते हैं। पर अगले साल का भी थ्योरी अलग होता है यार। हर बच्चा अगले साल क्लियर नहीं कर पाता, तो वो भी आपको चीज थोड़ी जाननी है। दूसरी बात जो मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि सक्सेस इन लाइफ कम्स व्हेन यू सिंपली रिफ्यूज टू गिव अप, राइट। आपके गोल्स जो होते हैं ना वो स्ट्रांग होने चाहिए। और जब कुछ भी आप चीजें अच्छी करना चाहते हो, इमेजिन करो ना यार, तुम आईएम्स में चले जाओगे, तुम्हारा पैकेज होगा 25 लाख, तुम्हारा पैकेज होगा 20 लाख, राइट। ये सब चीजें अगर आपको लाइफ में मिलती है, यू विल बी वर्किंग इन अ मिड लेवल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, राइट। यू विल बी वर्किंग विद लाइक फॉर्च्यून 500 कंपनीज इन द वर्ल्ड, राइट। ये इतनी भारी भारी चीजें अगर आपको जिंदगी में मिलने वाली है, आपको लगता है कि वो इजीली हो जाएगा? आपको लगता है कि वो आपको प्लेटर में आएगा? आपको कोई परोस के देगा कि चल भाई आ जाओ, तो आईएम में चले जा और इन्हें तू गोल्डमैन सैक्स में अपनी जॉब भी ले ले? नहीं, इसमें ऑब्स्टेकल्स आएंगे, इसमें तकलीफें आएंगी, और वही इंसान आगे चले जाएगा जो इस ऑब्स्टेकल पे फोकस ना करते हुए अपने फाइनल गोल पे जो फोकस करेगा। दिस इज द सिंपल थ्योरी ऑफ लाइफ। मैं आपको मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ, मेरा पर्सनल एग्जांपल मैं देता हूँ। मेरा ग्रेजुएशन हुआ जब मैं 19 ईयर्स ओल्ड था। मैंने अपना ग्रेजुएशन सिम्बाइसिस कॉलेज से करा है, सिम्बाइसिस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स विच इज इन पूना। इट्स इन टॉप 5 इन द कंट्री बाय द वे। तो वहाँ पे मैं रैंक होल्डर था, मैं पुणे यूनिवर्सिटी का भी रैंक होल्डर रह चुका हूँ। बट जब मैं 19 का था, आई वॉज होमलेस गाय। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था एमबीए के अलावा। मैं चाहता तो सेटल हो जाता कि चलो यार, मतलब मेरा जॉब हो चुका है, बिकॉज आई वॉज वर्किंग विथ दी कंपनी जिसका जो क्लाइंट बेस था वो फॉर्च्यून 500 कंपनीज इन द वर्ल्ड था। एंड आई वॉज वर्किंग एज ए इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। मेरी प्रोफाइल बड़ी तगड़ी थी। व्हेन आई वॉज 21 and a half, आई वॉज वर्किंग ऑन वॉल स्ट्रीट, डेफिनेटली यूएसए। तो मैं चाहता तो मैं ये गिव अप कर सकता था, पर मैंने कोई ऑप्शन नहीं रखा था। मुझे पता था मुझे एमबीए ही करना है, किसी भी हाल में मुझे अच्छे भी स्कूल से एमबीए करना है। सो दैट वाज अ ड्रीम दैट आई हैड। सो अनदर थिंग इज दैट अगर आप कुछ ऑप्शंस रख रहे हो तो शायद से उसको रखना फिलहाल सही नहीं है, बिकॉज आपके पास 2.5 महीने हैं, अभी तक आपका कैट एग्जाम हुआ नहीं है। बहुत सारे बच्चे अभी एनमैट की तरफ भागेंगे। यार अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर एनमैट करने वाला बच्चा कैट से डरता है, बट मैं ये जानता हूँ कि 90% एनमैट देने वाले बच्चे कैट से डर चुके हैं, उब चुके हैं, उनको कैट नहीं हो रहा है। एंड सेम चीज़ आपकी एनमैट में भी होगी, बिकॉज जो कैट में तकलीफें हैं वो एनमैट में भी है। एनमैट में 240 250 के स्कोर पे ही तुमको एनएमआईएमएस का कॉल आएगा, फिर जीडीपीआई करना पड़ेगा, उसमें भी अडेप्टिव एग्जाम है। मेहनत वहाँ पे भी है यार, मेहनत वहाँ पे भी है। जब तुम्हारे पास ऑप्शंस आते हैं ना, तुम एक चीज छोड़ के दूसरे पे जाओगे, तीसरे पे जाओगे, चौथे पे जाओगे, पांचवें पे जाओगे। ऐसे इंसान नहीं बनता। ऐसे इंसान बनता है डरपोक और बनता है लूजर। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा, तुम्हारा बड़ा भाई के जैसे बात करूंगा, एज ए एल्डर ब्रदर में बात करूंगा, एज ए मेंटोर। व्हाट यू विल बिकम इज अ लूजर, बिकॉज तुम्हारा लाइफ में कोई एक्सपीरियंस मिल ही नहीं रहा। यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम योर लाइफ। एंड व्हाट यू हैव टू लूज यार, what do you have to lose? You are like round about what? Like you are like 21, 23, 24 years old. You have nothing to lose. You don't have to have pay. I mean, you don't have EMIs of your home loan to pay. कार लोन के EMI नहीं है, कुछ लाइबिलिटी नहीं है, घर में किसी की शादी नहीं करवानी है। हाँ, अगर आप फैमिली की टेक केयर करते हो, अगर आप वो सोल ब्रेड अर्नर हो, तो मैं मानता हूँ कि जिम्मेदारी है, तो एमबीए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव नथिंग टू लूज, राइट। सो व्हाई नॉट एक जो हमारा ड्रीम है, जो हमारी लाइफ 10 टाइम्स बेटर बना सकता है, उसके लिए हम अगले 2-2.5 महीने मेहनत क्यों नहीं कर पाएंगे, राइट। सो आई वॉन्ट, आप जब कैट का प्रिपरेशन करते हो, ये चीज़ें आप अपने जहन में रखो, ये चीज़ें आप अपने दिलो दिमाग में रखो, और ये आपको बहुत फायदा देगा। अभी तो लाइफ चालू हुआ है, आगे जाओगे, आगे कॉर्पोरेट ज्वाइन करोगे, कॉर्पोरेट का पॉलिटिक्स होगा, बिचिंग होगी, लोग बैकस्टैप करेंगे, वहाँ पे आपको ग्रोथ करना है, आपको लैडर को ग्रो करना है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट से टॉप लेवल पे चलना है, फिर पर्सनल लाइफ में फकअप होगा यार, कितने सारे चैलेंजेस आएंगे। तब आप छोड़ के भागोगे क्या? बस इतना आप सोचो कि हाँ यार मैं कब तक भागूंगा, आज एनमैट है, सीमैट है, फलाना ढमका एग्जाम है, मैं कैट से छोड़ के कब तक भागूं? अगर हमें बात करता हूँ कैट इज अ प्रॉब्लम, राइट, तो यू बेटर सॉल्व दिस प्रॉब्लम, डोंट रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम, बिकॉज प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर।
सो ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है, और ये अगर आप समझोगे भाई मेरे ट्रस्ट में, आप डेली बेसिस पे मोटिवेट रहोगे और कैट आपका जिंदगी का, आपकी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाएगा। और जब आपका ड्रीम आपकी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बनता है, आप मोटिवेटेड रहोगे, आप डेडिकेटेड रहोगे, और वो ड्रीम आप डेफिनेटली अचीव करोगे। आप किसी से भी ये जाके पूछना, यू विल बी एबल टू अग्री ऑन दिस। आप अपने मम्मी पापा से बात करना, अगर आपके डैड कोई बिजनेसमैन है या फिर कोई बड़ी कंपनी में काम करते हैं, अगर उन्होंने बहुत स्क्रैच लेवल से चालू करा है, तो जाके उनको पूछना कि डैड जब तुम मान लो बंबई आए थे, या फिर मान लो जब तुम दिल्ली आए थे, जब तुम्हारे पॉकेट में 100 रुपीज़ थे, 200 रुपीज़ थे, आज आप इस लेवल पे हो, क्या आपको डिफिकल्टी नहीं आई? क्या आपने अपने प्रॉब्लम को छोड़ दिया और गिव अप करके दूसरा ऑप्शन आपने ढूंढ लिया? द आंसर विल ऑलवेज बी नो गाइस। So you can learn from your parents also. Now, let's get started with the cat का सीन करना क्या है। पहली बात, अगर मैं क्वांट्स के बारे में बात करूंगा, क्वांट्स में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। ये एनालिसिस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ध्यान से इसको देखना, करना क्या है, ठीक है? करना क्या है और कैसे करना है, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको 12 साल का एनालिसिस दूंगा एज फार एज योर कैट इज कंसर्न। 2009 से अगर आप देखोगे गाइस, अगर आप ये नंबर सिस्टम वाला चीज देखोगे, आप देखो नंबर सिस्टम का वेटेज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, राइट? मॉडर्न मैथ्स का वेटेज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि जो भी स्ट्रैटेजीज मैं कह रहा हूं वो बहुत ज्यादा अच्छे से काम करती है। ज्योमेट्री, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, दिस इज द किलर थिंग। आपको इसके ऊपर ही काम करना है। अगर आप एवरेज बच्चे हो, अगर आप डरे हुए हो कैट के लिए, फिर भी आपको कट ऑफ क्लियर करना है, मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। आप अरिथमेटिक पूरा का पूरा करो, बिकॉज अरिथमेटिक बहुत सिंपल चीज है यार, ये कोई भी कर सकता है। इंजीनियर, नॉन इंजीनियर, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, फैशन डिजाइन, कोई भी कर सकता है। बट थोड़ा पेशेंस से करना, थोड़ी चीजें करना, अच्छे से करना। इसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क नहीं करोगे तो भी चलेगा। अरिथमेटिक में चाहता हूं आप 100% करो। अलजेब्रा, ज्योमेट्री में चाहता हूं एटलीस्ट ज्यादा नहीं भाई मेरे 50% कर लो, तुम्हारा कैट का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। इफ नॉट 90% आपका शॉर्ट यहां से बनना ही बनना है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट? मूविंग अहेड। अगर मैं थोड़ा रिसेंट चीजों के बारे में बात करता हूं, अगर आप देखो पिछले 4 साल में कैट में क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा आती है, तो अगर पिछले 4 साल के भी अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना गाइस, आपको पता चलेगा कि यार जो चीजों पे आप फोकस कर रहे हो वो एक्चुअल में नहीं आ रही है। जैसे मॉडर्न मैथ्स नहीं आ रहा है, नंबर सिस्टम नहीं आ रहा है, तो इसके ऊपर टाइम बर्बाद करना छोड़ दो। आपने बस लगाना है अलजेब्रा, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, जैसे मैंने बोला वैसे आपको करना है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 10 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर अरिथमेटिक के, राउंड अबाउट अलजेब्रा के 8 क्वेश्चन आए थे, ज्योमेट्री के राउंड नंबर 3 से 4 क्वेश्न आए थे। तो अगर आप देखोगे राउंड अबाउट 85% ऑफ द पेपर इज कमिंग फ्रॉम दीज थिंग्स ओनली। आप छोटा छोटा चीजें करो, आप फंक्शंस एंड ग्राफ कर लो, आप लॉग कर लो, आप अगर लगे तो आप सर्कल कर लो, ट्राइंगल कर लो, ये 2 चीजें करके बस कर दो, बिकॉज यहां से भी क्वेश्चन शॉर्ट आने वाले हैं। जो भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं गाइस, दीज आर शॉर्ट टॉपिक्स, दीज आर शॉर्ट टॉपिक्स, राइट? तो आपको ये करना बहुत जरूरी है। अब इसको करना कैसे है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। चलो मान लो आपने कोई भी टॉपिक कर लिया, राइट? आपको एक फंडा यहां पे रखना पड़ेगा, आपको एक यहां पे स्ट्रैटेजी रखनी पड़ेगी कि जो भी टॉपिक आप करते हो आपको ये करना है। आपने टॉपिक कर लिया, आपको रिवाइज करना है और आपको उसकी टॉपिक टेस्ट लगानी है, राइट? आपने टॉपिक कर लिया, आपको यहाँ पे नोट्स भी बनाने हैं, डेफिनेटली आपको यहाँ पे नोट्स बनाने हैं, आपको नोट्स बनाने हैं टॉपिक के। आपको उसके बाद उसको रिवाइज करना है। आपको पता होगा शायद से, मैंने एक वीडियो बनाया था पैसिव स्टडी पे, यार उस वीडियो पे मुझे इतना ज़बरदस्त फीडबैक आया है। मतलब ऐसे बच्चों ने मुझे फीडबैक दिया है जो एकदम दूर दराज के बच्चे, एकदम रिमोट विलेजेस में रहते हैं, एंड दे बम्प्ड इनटू माय वीडियो एंड दे वर लाइक सर ये बहुत कूल चीज़ है। 2 दिन हमने अप्लाई करा एंड डेफिनेटली हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है और हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ चुकी है। तो आप पैसिव में भी ये पढ़ाई कर सकते हो। टॉपिक पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, कंसेप्ट पे ध्यान देना है, कौन से टाइप के क्वेश्चंस आप करते हो उस पे ध्यान देना है, फिर आपको करना है रिवाइज और आपको देनी है टॉपिक वाइज टेस्ट। ये 3 चीजें अगर आप करोगे आपके लिए चीजें काफी हो जाएगी। उसके बाद आपको करना है कैट के प्रीवियस ईयर्स पेपर। अगर मैं SICI या फिर अगर मैं फंक्शंस एंड ग्राफ का टॉपिक कर लेता हूं, ये टॉपिक करने के बाद मुझे लगता है कि यार ये टॉपिक तो बहुत टफ है, ये मुझे शायद से आएगा नहीं, आपने ये करा, इसके बाद आपको एक और चीज करनी है, और वो चीज ये है कि आपको जाके कैट के प्रीवियस ईयर के जो 5 साल के जो पेपर है उसमें से आपको बस फंक्शंस एंड ग्राफ के क्वेश्चन उठाने हैं और ऑन द स्पॉट करने हैं, बिकॉज आपको पता चलेगा लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसा आता है, मेरी एक्यूरेसी कैसे आती है। मेरी एक्यूरेसी, इसका मतलब जो डिफरेंट टाइप्स के सम्स आते हैं कैट में फ्रॉम फंक्शंस एंड ग्राफ, उसमें मेरी एक्यूरेसी कितनी आ रही है ये आपको चलेगा, ये पता चलेगा, एंड दिस इज हाउ आप बनोगे कॉन्फिडेंट। बिकॉज हम क्या करते हैं ना, हम टॉपिक वाइज तो सब कुछ कर लेते हैं पर हम एक्चुअल लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखते नहीं है।
हमको पता ही नहीं होता है कि कैट में फंक्शन एंड ग्राफ या फिर ट्राइंगल सर्कल के क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा रेक्टिफाई या फिर अगर मैं इसको थोड़ा पॉलिश करूं, मैं आगे जाके ये कहूंगा कि अगर आप सर्कल के बारे में बात करते हो राइट, तो अगर आपने सर्कल कर लिया, आपने 17, 18, 19, 20, अगर आपने 4 साल के पेपर लगा लिए और अगर आपने पुराने पेपर 2001 से लेके मान लो 2008 तक के पेपर भी आपने लगा लिए, आपको ये समझना है कि यार सबसे इजी क्वेश्चन क्या आया था और सबसे टफ क्वेश्चन क्या आया था। तो क्या ये मेरा लेवल है? क्या ये लेवल मैं कर सकता हूं? अब मैं ये लेवल नहीं कर सकता, पर सर मैंने 15 साल के पेपर करे और 15 साल में से ये जो लेवल है वो खाली 5 बार आया, मतलब 1/3 आया। तो क्यों लोड ले रहे हो? बिकॉज 2/3 तो तुम्हारा इजी लेवल पे आ रहा है। तो ये टॉपिक गोना बी योर स्कोर बूस्टर, ये आपको करना है। अगर आप मेरे क्रैश कोर्स के बच्चे हो, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हो, ये सब चीजें जो भी मैंने यहाँ पे बोली है, ये सब चीजें हम खुद कराने वाले हैं हमारे क्रैश कोर्स में। इसलिए मैंने कहा 75 to 80 डेज काफी है। अगर आप एक फोकस रख के, अगर आप एक विजन रख के आपका पढ़ाई करोगे, तो आप ऐसे स्कैटर्ड वे में या फिर भूले भटके पढ़ाई करोगे तो यार वो आपको फायदा नहीं देगा। तो जो क्रैश कोर्स हमारा चालू हो रहा है इस वीकेंड से, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन। हम ये चीजें करने वाले हैं, एडवांस लेवल पे हम बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, बिकॉज एडवांस लेवल जब आप करते हो तब आप बेसिक भी शॉर्ट सीखोगे। हमारे फैकल्टीज आपको थोड़ा बहुत बेसिक भी बताएंगे, फिर उसके बाद हम आपको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। सो दिस इज समथिंग यू टू कीप इन माइंड एज फार एज क्वांट्स इज कंसर्न। नाउ लेट मी शो यू क्वांट्स का स्कोर वर्सेस परसेंटाइल एंड यू विल गो क्रेजी। अगर मैं स्कोर वर्सेस परसेंटाइल के बारे में बात करूं, और अगर आप देखोगे लास्ट ईयर 2020 में आपका 90 परसेंटाइल कैट में के क्वांट्स में बना था राउंड अबाउट 8 क्वेश्चन, ओनली 8 क्वेश्चन। ये 8 क्वेश्चन खाली अरिथमेटिक से आएगा भाई मेरे, या फिर अगर आप 50% अरिथमेटिक, 50% अलजेब्रा, 50% ज्योमेट्री भी करोगे बाकायदा बाइट से, इतना करके इसी को रिवाइज करोगे, इसी की प्रैक्टिस करोगे, टॉपिक वाइज टेस्ट करोगे, लेवल ऑफ डिफिकल्टी समझोगे, तो भी आपका 10 क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। सो राउंड अबाउट 8 क्वेश्चन पे एग्जैक्ट बताऊं तो 92 परसेंटाइल था। अगर आप देखोगे 30 मार्क्स पे मतलब 10 क्वेश्चन पे आपका 95 परसेंटाइल था। यार 10 क्वेश्चन, आई मीन 10 क्वेश्चन इज डेफिनेटली पॉसिबल, एनीबडी कैन डू इट। बट अगर आप फोकस्ड वे में पढ़ाई करोगे तो जिस अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री करोगे, यहाँ से भी आपके 10 क्वेश्चन निकलने हैं शॉर्ट। अगर मैं बात करूँ तुम्हारे 98 परसेंटाइल के बारे में, 98 परसेंटाइल के लिए आपको और 2 चीज़ों की जरूरत थी, मतलब राउंड अबाउट 12 क्वेश्चन में आपका 98 परसेंटाइल निकल जाता। मैंने पहले ही कहा था 21 क्वेश्चन आए थे AAG से, आग वाली जो स्ट्रैटेजी है वहाँ से 21 क्वेश्चन आए थे। एक बार ही जाके देख लो, 3 स्लॉट के पेपर एक बार जाके देख लो, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस वर डुएबल। हाँ, क्वेश्चंस वर डुएबल। अगर मैं बात करूं 99 के बारे में तो 15 क्वेश्चन की जरूरत थी, विच इज 26 पे बेटा 15 क्वेश्चन करना, इजंट इट रियली पॉसिबल? हाँ, ये इतना ज़्यादा इंपॉसिबल तो नहीं लग रहा, पर चलो 99 छोड़ दो, 95, 99 भी आप आराम से ले सकते हो। हाँ, मैं मानता हूँ 99.99 के लिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको राउंड अबाउट 21 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 20-21 क्वेश्चन। बट ठीक है, आई हैव स्टूडेंट्स दोज हु हैव नेल्ड 99.99 and you know what, I'll tell you, there are students, they only did ARG, they did not touch even a single question from number system, and they did ARG at modern maths and they got through 99.99. सो ये चीजें भी पॉसिबल है, राइट? तो आपका पढ़ाई का फंडा ये होगा एज फार एज क्वांट्स इज कंसर्न। नाउ लेट्स मूव इट विद डी। अगर मैं बात करूं डीआरआर के बारे में, गाइस ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा एज फार एज डीआरआर इज कंसर्न। मैं ऑलवेज कहता हूं ये चीजें आपने बस अगले 75 डेज में ये टॉपिक्स करने हैं एंड यू आर सॉर्टेड, विच इज बाइनरी लॉजिक, विच इज अरेंजमेंट्स, गेम्स एंड टोनम। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो तुम्हारा वेन डायग्राम यहाँ पे होगा, डेफिनेटली यहाँ पे होना चाहिए वेन डायग्राम, 3, 4, 5 वेरिएबल का वेन डायग्राम होगा। केसलेट्स थोड़े बहुत हम करेंगे, ऑर्डर एंड रैंकिंग हम करेंगे, मैट्रिक्स भी होना चाहिए यहाँ पे, एंड वी विल ऑल्सो बी डूइंग द मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन। ये सब चीज़ें हम हमारे क्रैश कोर्स में करना चालू करे हैं और हम आगे जाके करने वाले हैं। We are launching a special batch for DILR जहाँ पे अगले 70 से लेके 75 डेज हम सिर्फ और सिर्फ एडवांस लेवल करेंगे। I mean थोड़ा बहुत बेसिक भी करेंगे, बट एक डेडिकेटेड बैच होगा DILR के लिए जहाँ पे 99 परसेंटाइलर्स फ्रॉम IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, FMS, कोईकोड, लखनऊ, ये बच्चे आपको पढ़ाएंगे। हम एक टॉपिक लेंगे, ये मैं आपको भी बताता हूँ, आप ऐसे ही पढ़ना है, आपको देना है वीक। एक वीक लो, गेम्स एंड टोना कर दो, 7 दिन में गेम्स एंड टोना को फोड़ दो। जितने क्वेश्चन लगा सकते हो, जितने सेट्स कर सकते हो वो करो। टारगेट शुड बी 25 सेट्स एंड इसके नोट्स बनाओ, इसको एनालाइज करो, इसके लेवल ऑफ डिफिकल्टी जानने की कोशिश करो, मजा आएगा, राइट? एक
वीक आपको देना है गेम्स एंड टोना, दूसरा वीक अरेंजमेंट, तीसरा वीक बाइनरी, चौथा वीक यू शुड बी डन विद मैट्रिक्स, फिफ्थ स्केड्यूलिंग। इवन स्केड्यूलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीजें हम करवाने वाले हैं। अगर आप करना चाहते हो you can join my crash course or you can join my LRDI का separate batch. It's going to be really awesome. ये बैच का नाम होगा हमारे S99, जहाँ पे हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि हम जितने ज़्यादा सेट्स करवाएंगे, मेरा टारगेट है कि राउंड अबाउट हम 20 से 25 सेट्स करवाएंगे गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के इवेंचुअली। तो ये कंटेंट ज़्यादा होगा स्पेशल बैच में। क्रैश कोर्स में ज़्यादा नहीं होगा, बट राउंड अबाउट 30-40% तो हम आपको अलाउ करेंगे कि क्रैश कोर्स में हम उतना कंटेंट आपको देंगे। सो आपने भी पढ़ाई ऐसे ही करनी है। अगर मैं बात करूँ ये टॉपिक्स के बारे में, ये शॉर्ट टॉपिक है। अगर गाइस अगर आप देखोगे आपके जो मॉक्स है, आप किसी भी क्लास के मॉक्स दो, आपको ये टॉपिक दिखते हैं। हर मॉक में ये टॉपिक आपको दिखते हैं, हर सेक्शनल मॉक्स में आपको ये टॉपिक दिखते हैं, विच इज मैट्रिक्स, शेड्यूलिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, बाइनरी, सेट थ्योरी, गेम्स एंड टूर्नामेंट। इसके बाहर डीएलआर नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, और आ भी गया तो भी 3 सेट अगर आप कर लोगे, आपकी लाइफ सॉर्टेड है। तो डीआरआर बड़ा मोनोटोनस चीज है, डीआरआर बड़ा इजी है, और सबसे बेस्ट चीज डीआरआर की ये है, हार्डवर्क कम लगता है और रिजल्ट परसेंटाइल ज्यादा आता है, जो मैं अभी आपको प्रूफ करके बताऊंगा। सो डीआरआर इज समथिंग दैट यू कैन क्रैक। बट अगर आप एक रिदम में, एक ही लिंक में गेम्स एंड टूर्नामेंट करोगे, तो आप बोलोगे मैं आज गेम्स एंड टूर्नामेंट करूंगा, फिर मैं कल सेट थ्योरी करूंगा, ऐसे नहीं चलेगा। आपको डेप्थ करना पड़ेगा, आपको डेप्थ करना पड़ेगा। आप विड्थ करोगे, मैं देखता हूं बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे फैकल्टीज कहते हैं विड्थ करो, विड्थ करो, विड्थ करो। विड्थ से कुछ नहीं होता। आपको एक टॉपिक पकड़ना है, उसको डेप्थ में करना है, तभी जाके कैट में स्कोर बनेगा, राइट। मूविंग, अगर आप देखोगे डीएलआर का कैट वर्सेस अभी स्कोर वर्सेस परसेंटाइल का अगर मैं देखूं, एक कट ऑफ लेवल, यार ये बहुत इजी है, ये बहुत डुएबल है। 95 परसेंटाइल के बारे में अगर मैं बात करूं, दैट्स अराउंड अबाउट 24 क्वेश्चंस, मींस 8 क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चन पे आपको 95 परसेंटाइल मिलता है, विच इज 2 सेट्स, या फिर एक सेट 100%, और जो बाकी के 4 सेट बचे हैं, 4 सेट बचे हैं, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन तुम्हारा बन गया, और बाकी के 4 सेट से 4 क्वेश्चन निकाल लो, क्या ही फर्क पड़ता है। या फिर एक सेट अच्छे से करो और दूसरे सेट से मान लो 2 क्वेश्चन निकालो, तीसरे सेट से 2 क्वेश्चन निकालो, फिर भी आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जस्ट बाय अटेम्प्टिंग 1/3 ऑफ द पेपर यू आर एक्चुअली गेटिंग 95 परसेंटाइल। थोड़ा अगर आप मेहनत करोगे, विच इज अराउंड अबाउट 33 का स्कोर आपका 11 क्वेश्चन पे आपको 98 परसेंटाइल आते हैं, और 12 क्वेश्चन पे आपको राउंड अबाउट 36 के मार्क्स पे आपको 99 परसेंटाइल आते हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि सर ये तो 3 सेट हो गया, या फिर 2 सेट फुल फ्लेजेडली लगाओ, और बाकी की बकेटिंग स्ट्रैटेजी यूज करके 4 क्वेश्चन बाकी 3 सेट से आप कर लो, योर लाइफ इज सॉर्टेड। बट आपको करना क्या है, आपको डेली बेसिस पे ये सेट्स लगाने हैं। अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, फिर आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज आप करोगे तो आप समझोगे, लर्न करोगे, गलतियां करोगे, फिर सीखोगे। जब हम कराएंगे, हम आपको स्पॉट ऑन चीजें बताएंगे 100%, बेटा यही करना है, ये करके खत्म कर दे। बिकॉज हमारे पास 6 महीना है नहीं, हमारे पास राउंड अबाउट 2.5 महीने है। तो 2.5 महीने में अगर आप स्पॉट ऑन चीजें करोगे, जो जरूरी है वही करोगे, तो आपका रिजल्ट शॉर्ट निकलेगा। बट गाइज ये बहुत सीरियस है, ये करोगे तो पक्का आपका कैट निकलना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यार मेरी स्ट्रैटेजी जो भी मैं बताता हूं ना, मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है उसके ऊपर। आप इसको अप्लाई करो, आपको फायदा पक्का होगा। मूविंग हेड, अगर हम बात करेंगे तुम्हारे वर्बल के लिए, सबसे अंडररेटेड सेगमेंट होती है कैट की, बच्चे फोकस नहीं करते हैं। हमारे पास इतने सारे IITs और NITs, बिट्स पिलानी के जो बच्चे, मेरा हर साल एक बच्चा बिट्स पिलानी वाला जो होता है वो टॉपर निकलता है। प्रांशु 99.95, कैट 2019। फिर अगर मैं बात करूं कैवलियर 99.93, अगेन कैट 2020, दोनों बच्चे मेरे बिट्स पिलानी वाले हैं, राइट। तो जितने भी बच्चे हमारे होते हैं वो कहते हैं कि सर हमारा वर्बल थोड़ा सा देख लो, हमें वर्बल में थोड़ी दिक्कत है, DRR कॉन्स में हम 99 लेके आएंगे, वर्बल हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो यार जब भी आप वर्बल करोगे, आज से लेके 2-2.5 महीने में आप जितनी भी आरसी करना चाहते हो करो, अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं, बट इस लेवल पे करना चालू करो। गाइस आपको पता होना चाहिए कि आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होगा। खाली एऑन एसएस पढ़ के, गार्डियन पढ़ के, चलो ठीक है एऑन पढ़ लिया, गार्डियन पढ़ लिया, आपने क्या सीखा? सर हमने रीडिंग सीखा। भाई आपने रीडिंग सीखा, बट क्या आपने ये सीखा कि एक्सेप्ट क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे? सर नहीं आता। इन्फरेंस कैसे करेंगे? सर नहीं आता। ए और गार्डियन आपको मेन आइडिया नहीं पढ़ा था, द हिंदू भी ने आपको मेन आइडिया पढ़ा था, बराबर है सर। फिर उसके बाद
आपको ये नहीं पता चलता कि हम लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसे गॉच करेंगे यार, ये आरसी लेना है कि नहीं लेना है। बिकॉज मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जो पहला आरसी दिखा उसको उठा के चालू करते हैं उसको सॉल्व करना, विच इज रॉन्ग, राइट। और हमारे यहाँ पे हमारा रूल होता है कि आप 30% रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो और 80% क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे विथ 100% एक्यूरेसी। सिर्फ और सिर्फ मेन आइडिया पे मैंने राउंड अबाउट 3 से 4 सेशंस लिए हैं गाइस। इतना अगर आप करोगे ये काफ़ी है, बट ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट है आपका स्ट्रैटेजी का। बहुत सारे बच्चे ये जानते नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रैटेजी आपको बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। मैं बहुत बार ये कह चुका हूँ कि बहुत सारे बच्चे क्वांट्स में बहुत कुछ पढ़ते हैं, बट जो स्ट्रैटेजी वो लगाते हैं डी डे पे 8 या 9 क्वेश्चन पे वो 92-93% लेके आते हैं। ये पढ़ाई का उनका मेहनत तो है डेफिनेटली, बट स्ट्रैटेजी का पार्ट है, तो आपको ये जानना ज़रूरी है। सो गाइस, वर्बल के लिए अगर देखोगे, मैं रेकमेंड करूंगा वर्बल के लिए आपको सबसे बड़ा फोकस करना है वर्बल एबिलिटी, डेली बेसिस पे करना है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कम से कम 2 से 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको डेली बेसिस पे करना है पर। जब आप ये करोगे, ऐसा नहीं कि बस आपने रैंडम उठा के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लिया, नो वेज। प्रैक्टिस रैंडम नहीं होती है, आपको यहां पे भी थोड़ा फंडा लगाना पड़ेगा कि सर जब मैं कर रहा हूं क्या वो सही है, क्या इसको मतलब करना कैसे। सिंपल सी बात, आप जो भी आरसी लोगे आपको उसका एलओडी देखना बहुत जरूरी है। क्या ये कैट लेवल है या ये जैट लेवल है, कैट से नीचे है, ऊपर है, मैं इसको क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं आरसी कैसे करूँगा, इसमें क्या स्ट्रैटेजी में लगाऊंगा। बिकॉज भाई मेरे सिंपल सी बात है यार गाइस, 40 मिनट में आप 4 आरसी कर ही नहीं पाओगे। खाली पढ़ के रीडिंग करके आप 4 आरसी कर नहीं पाओगे, समझ रही मेरी बात। और अगर आपका रीडिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा होगा तो भी आप 4 आरसी नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू नीड टू हैव अ स्ट्रैटेजी ऑफ क्वेश्चन सिलेक्शन। आरसी में कौन सा पार्ट पढ़ना है, कौन सा पार्ट छोड़ना है, तो ये थोड़ी डीप चीजें हैं। जब ये जानोगे तभी तुम्हारा स्कोर निकलेगा। और बाय द टाइम मेरे ख्याल से अभी आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे, इधर उधर की आपने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज देखी होगी। बाय नाउ आपको पता चला होगा कि भाई किसकी स्ट्रैटेजी वर्क होती है और किसकी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं होती है। स्ट्रैटेजी 2 तरीके की होती है, एक सुनने के लिए अच्छी होती है जिससे रात में नींद अच्छी आती है, फिर सुकून मिलता है, पर उससे रिजल्ट नहीं आता। आई कैन चैलेंज ऑन दिस, उससे रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट इससे आता है, इसमें मेहनत है पर इसमें रिजल्ट शॉर्ट है, एंड यू आर नॉट रनिंग आउट ऑफ टाइम, यू स्टिल हैव अ गुड टाइम इन योर हैंड। यूटिलाइज करो अच्छे से, आपका फायदा होगा। अगर मैं बात करूं स्कोर वर्सेस परसेंटाइल वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, गाइस 8 क्वेश्चन पे 85 परसेंटाइल, 10 क्वेश्चन पे 90 परसेंटाइल, राउंड नंबर 12 क्वेश्चन पे आपका निकलेगा 93 परसेंटाइल, और मान लो 15 क्वेश्चन पे यू शुड बी क्लोज टू 98 परसेंटाइल। अब अगर आप देखोगे ये जो 12 क्वेश्चन का जो नंबर है विच इज क्लोज टू 95 परसेंटाइल, आई एम सॉरी 12 क्वेश्चन पे 95 परसेंटाइल का जो नंबर है, इट्स वेरी इजी टू अचीव। 8 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी के प्लस 1 आरसी, या 6 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी के प्लस 2 आरसी। ज्यादा आपको करना नहीं है, डेफिनेटली अगर आपको अबव चलना है 15 क्वेश्चन भी अगर आपको करना है, राउंड अबाउट 8 क्वेश्चन आपको करने हैं, प्लस आपको 4 के 2 आरसी करने हैं, फिर भी 2 आरसी में आपका लाइफ सॉर्टेड है। सो देयर इज नॉट अ मच टू डू। अगर मैं देखा जाए तो 8 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी से आएंगे, पैरा जंबल, ऑड वन आउट, पैरा समरी से आएंगे। गाइस सिंपल सी बात है, 100 क्वेश्चंस करो, हमारा स्कोर बूस्टर है जहां पे एम्पल ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और अगर आप मेरे बच्चे हो, इसमें आपकी 100% एक्यूरेसी आना शॉर्ट है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आपकी नहीं आ रही है थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चों की 100% एक्यूरेसी आना चालू हो चुका है, बिकॉज वो एनालिसिस भी अच्छे से करते हैं और उनका क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत अच्छा होता है। ये चीजें हमने करवाई है, बहुत डिटेल्ड मैनर में करवाई है। यू वांट टू जॉइन अस, यू कैन जॉइन अस, ये आपका लाइफ शॉर्ट कर देगा। मूविंग एड अगर हम बात करेंगे ओवरऑल चीजों के बारे में, बाय द वे यू कैन जॉइन माय सेपरेट वर्बल बैच, जो अभी हमारा वर्बल बैच है, यू कैन जॉइन दैट। हम बहुत डिटेल्ड मैनर में वर्बल पढ़ाते हैं, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यार ट्रस्ट मी, आप मेरी वीडियोस देख लो पुराने, आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंटली काम करती है और आपका स्कोर भी इंप्रूव होता है। जो मैंने कहा है वो अगर आप करोगे आपका स्कोर इंप्रूव होगा, दैट्स माय गारंटी। मूविंग एड अगर मैं ओवरऑल सिनेरियो देखता हूँ, अगर मैं क्वांट्स प्लस DILR प्लस में वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात करता हूँ, ओवरऑल तुमको करना क्या है गाइस, तुम्हारा टारगेट होगा, परसेंटेज नहीं करना है आपको, परसेंटाइल पे खेलना है, राइट। अपना टारगेट ये होगा कि मुझे 95 परसेंटाइल जाने के लिए अगर मैं 2020 देखूँ तो मेरा टारगेट होगा 25 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। बस आपको ये ढूंढना है आप 25 क्वेश्चन कहाँ से करोगे। अगर मैं कहूँ तो ये 25 क्वेश्चन आप कर सकते हो। 8 क्वेश्चन आप करोगे क्वांट से, प्लस आप रादर मैं यहाँ पे 10 करूंगा, 10 क्वेश्चन आप करोगे क्वांट से, 8 करोगे DILR से, और राउंड अबाउट 10 क्वेश्चन आप करोगे VARC से। 10 20 प्लस 8 28 में अगर आप 80% एक्यूरेसी भी लगाते हो तो भी आप क्लोज टू 95 परसेंटाइल आराम से पहुंच जाओगे।
गाइस ये चीजें आपको जाननी है। अगर मैं 99th परसेंटाइल के बारे में बात करूं विच इज 102, राइट, विच इज 102, सो राउंड अबाउट वी आर लुकिंग एट 35 क्वेश्चन। डेफिनेटली आपको थोड़ा स्केल अप करना पड़ेगा, बट जब गाइस आप स्केल अप करोगे याद रखना आपका स्केल अप डीआईब में नहीं होना चाहिए। डीआईब में आप 12 क्वेश्चन कर सकते हो, वर्बल में ये आंकड़ा जाना चाहिए राउंड अबाउट 15 पे, राइट, और क्वांट्स में आंकड़ा जाना चाहिए राउंड अबाउट 15 पे, तब जाके आप क्लोज टू 99 आओगे विद रिस्पेक्ट टू 80-85% का एक्यूरेसी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर मॉक्स का शेड्यूल। आपका मॉक्स का शेड्यूल क्या होना चाहिए यार? मैं सिंपल एक चीज का कहूंगा, अगर मॉक का स्कोर नहीं बनता है तो मॉक देना बंद करो, ज्यादा से ज्यादा फोकस आप एनालिसिस पे डालो। जितने टॉपिक्स मैंने बोले हैं उस टॉपिक की आप टॉपिक वाइज टेस्ट दो, राइट। अगेन स्ट्रैटेजी यहाँ पे काम करेगा, शॉर्टकट यहाँ पे काम करेगा। यू कैन जॉइन माय क्रैश कोर्स इफ यू विश टू, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वीक, राइट। टॉपिक टेस्ट जरूरी है। आप सबसे ज्यादा फोकस सेक्शनल मॉक्स में देना, और आपने देखना है कि वीकली मैं एक फुल लेंथ मॉक दूंगा, आप एक मॉक दोगे तो भी चलेगा। मॉक्स डू नॉट हेल्प यू टू इंप्रूव योर स्कोर। हाँ, मैं ऑलवेज कहता हूँ मॉक्स से स्कोर इंप्रूव नहीं होगा, टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी का एप्लीकेशन यहाँ पे पता चलता है। अगर ये दो चीजें आप सही करोगे आपका स्कोर 100% इंप्रूव होगा। सो गाइस आपका टारगेट फॉर द नेक्स्ट 75 डेज ये होना चाहिए कि रादर देन लुकिंग एट द होल सिलेबस, मैं उन चीजों पे काम करूं जो मैं कर सकता हूं, डुएबल है, जो करने में मुझे मोटिवेशन आता है, इजीली कर सकता हूं, फिर भी 95 परसेंटाइल में ले सकता हूं, बिकॉज 95 परसेंटाइल पे भी आपको न्यू आयम्स, बेबी आयम्स और ओल्ड आयम के कॉल आना चालू हो जाएगा। सो गाइस ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपको अभी से जो भी पढ़ाई आप करोगे आपको टारगेट रख के ही करना है। 70-75 डेज में ये चीजें पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करोगे और एक सही मेंटरशिप के साथ अगर आप पढ़ाई करोगे। गाइस आई एम लॉन्चिंग माय क्रैश कोर्स का न्यू बैच, यू गाइस आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन माय क्रैश कोर्स, या फिर हमारा सेपरेट वर्बल बैच, या फिर आप हमारा सेपरेट क्वांट्स का तो बैच नहीं है, बट आप सेपरेट डीआरआर, सेपरेट वर्बल, या फिर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको ये चीजें हम डिटेल्ड मैनर में कवर करेंगे एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट, राइट। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास देखा जाए तो, बिकॉज टारगेट छोटा है, एग्जाम आपकी छोटी हुई है, बिकॉज 76 क्वेश्चन अभी आते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन रिक्वायर्ड फॉर हाई परसेंटाइल वो भी कम हो चुके हैं, राइट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, ये आपको मोटिवेट करा होगा। एंड पुट द कमेंट ऑन द वीडियो और मुझे बता देना कि यार ये स्ट्रैटेजीज आपके लिए वर्क हुई है कि नहीं हुई है। अगर आपकी क्लास कोई क्वेश्चन होगा, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू आंसर देम, बट गाइस पुल अप योर सॉक्स एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड ऑन कैट, बिकॉज कंपटीशन कम हो चुका है। बहुत सारे बच्चे गिव अप करेंगे, स्नैप एंड मैट सी मैट के लिए भागेंगे। बेटा तुम्हारे लिए गोल्डन टाइम है, मेहनत करो, थोड़ा पुश करो खुद को, एट न्यू विल किस द ग्लोरी वंस यू गेट अ कॉल फ्रॉम न्यू आयम, बेबी आयम, और मे बी ओल्ड आयम, और मे बी फ्रॉम FMS, SPGN, I'll take care of that convert. Okay, that's my promise. Take care of yourself, guys. Thank you so much. Work hard, hustle, and do not give up. Bye bye.